चारित्र पटिबद्धम कसायम, चारित्र को रोकने वाली, चारित्र का हनन करने वाली, चारित्र को उत्पन्न नहीं होने देने वाली यदि कोई है तो वह कसाय भाव है। कसाय चार प्रकार की होती हैं: क्रोध, मान, माया और लोभ। ये चार प्रकार की कसाएं आत्मा के चारित्र गुण का घातक हैं। इसलिए कसाय को चारित्र मोहिनी कर्म के अंतर में गिनाया गया है कि चारित्र मोहिनी कर्म की प्रकृतियां हैं, चाहे वे अनंतानुबंधी चतुष्क हो, अप्रत्यक्षान चतुष्क हो, प्रत्यक्षान चतुष्क हो अथवा नो कसाय हों। इस सभी 25 प्रकार की कसाएं ये चारित्र का घातक हैं, चारित्र को नष्ट करती हैं, चारित्र को उत्पन्न नहीं होने देती हैं। कई बार अपन देखते हैं लोगों के लिए चारित्र में शिथिलता आ रही है, चारित्र के परिपालना में प्रमाद आ रहा है। ये सब कौन ला रहा है? तो आचार्य कहते कसाय ला रही है। कौन ला रही है? कसाय। नींद आना भी क्या चीज है? हैं? नींद आना भी कसाय है। इसलिए आचार्य कुंद ने जहाँ पर चार प्रकार के कर्म के आश्रव के प्रत्यय गिनाए हैं, मिथ्यात्व, अवृत्ति, कसाय और योग, ये चार गिनाए हैं। उमा स्वामी जी ने 5 गिनाए हैं: मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग। तो अब आचार्य कुंद देव ने प्रमाद को कसाय में गिन लिया है, प्रमाद को कसाय के अंतर गिन लिया है, इसलिए वे 4 प्रत्यय रह गए हैं। इसका अर्थ है कुंद देव प्रमाद को भी कसाय कहते हैं और प्रमाद के भेदों में निद्रा है। तो नींद आ रही है यानी कसाय आ रही है, जितनी नींद आ रही है उतनी कसाय आ रही है, ऐसा सोचना चाहिए। तो कह रहे हैं कि इससे आपके चारित्र का क्षति हो रही है, चारित्र का हनन हो रहा है। जो यथाख्या चारित्र है अपना अथवा आत्मलीनता जो होना चाहिए था वो निद्रा में हो सकती नहीं है। ऐसा जिणवरेहिम कहिदम जिनेन्द्र भगवानों ने कहा है। तस्सोदयेन जीवो अचरितो होदिना दव्वो। उस चारित्र मोहिनी कसाय के उदय से जीव आचरित होता है, आचारित्री होता है, उसके पास चारित्र गुण नहीं पाया जाता है। कसाय और चारित्र ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के विरोधी हैं, विपरीत हैं। कसाय होगी तो चारित्र नहीं होगा और चारित्र होगा तो कसाय नहीं होंगी। चारित्रवान प्राणी पूर्ण रूपेण पुरुषार्थ करते हैं कि हमारे अंदर में किसी भी प्रकार के 25 कसायों में एक भी कसाय का उदय ना रहे या उससे हम प्रभावित ना हो, ऐसा जिसका प्रयत्न और पुरुषार्थ होता है वे मुनि धन्य हैं। वे ही चारित्र का परिपालना कर पाते हैं। और जो इनकी कोई परवाह नहीं करता है, क्रोध आ गया तो आ गया, हमको तो ऐसा कोई हमारे प्रतिकूल कोई कहेगा तो गुस्सा आती है, अभिमान तो थोड़ा तो रखना ही चाहिए, छल कपट अब ये तो सब थोड़ी बहुत तो हो ही जाती है, लोभ होते ही है। इस प्रकार के कसाय के पक्ष में जो बैठा हुआ है वो बाहर से चारित्रवान भी दिखता रहे, लेकिन अंदर से भावों से वो चारित्रहीन ही है।
चारित्र रहित हैं। इसलिए साधकों के लिए चाहिए कि केवल बाह्य दृष्टि से अपन अपना रूप ना देखें कि हमारा संयम है, हम मुनि हैं, हम देशव्रती हैं, हम एलक जी हैं, चुल्लक जी, हम माता जी हैं, केवल ऐसा ना देखें, अपितु अंतः परिणति भी देखने का प्रयास करें कि हमारी कसाय की कितनी मंदता है, हमने कितनी कसायों को अंदर से निकाल करके अलग कर दिया है। कसाय को दबाए रखना भी कोई अच्छी बात नहीं है, कसाय को दबाए रखना अच्छी बात नहीं है, अपितु निकाल देना अच्छी बात है। तो इस गाथा का तात्पर्य भी यही है कि अपने लिए ऐसा चारित्र और अचारित्र के स्वरूप को जान करके, जो जिनेंद्र भगवान ने कहा है, ऐसा जान करके अचारित्र दशा का परित्याग करना चाहिए और चारित्र को धारण करना चाहिए। अज्ञानता को त्याग करना चाहिए, सम्यक ज्ञान को धारण करना चाहिए, मिथ्यात्व का त्याग करना चाहिए और सम्यक्त को प्राप्त करना चाहिए। यह रत्नत्रय ही हमारी आत्मा का कल्याण करने वाला है, आत्मा का हित करने वाला है, ऐसा यहाँ कहा। ओम नमः। आचार्य श्री सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र मुनि महाराज यहाँ पर एक प्रश्न का समाधान करते हैं। प्रश्न ये है कि आयु कर्म घातिया है कि अघातिया है, और दूसरा प्रश्न है अगर यह आयु कर्म अघातिया भी है तो उसको अलग से क्यों गिनाया गया, इसके विषय में कहते हैं, यानी इसको नाम कर्म के पूर्व में क्यों गिनाया गया। तो इसके विषय में कहते हैं, आऊ बलेण अवठिदी, आऊ बलेण अवठिदी, भवस इदीणाम माऊ पोवंतो, भवस इदीणाम माऊ पोवंतो, भवमस्य लीचुच्चम इदि गोदम्नाम पोवंतो। तो पहला प्रश्न था कि आयु कर्म को जो है नाम कर्म के पहले क्यों गिनाया गया। अपन ने क्रम देखा, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, मोहनी, आयु, इसके बाद नाम है। पहले आयु कर्म है, इसके बाद नाम कर्म की बात आ रही है। तो ऐसा क्यों कहते, आयु बलेण आयु, आयु के बल से ही तो आयु नाम कर्म का यानी आयु कर्म का आश्रय बंध होता है, और इसके उपरांत ही भव की प्राप्ति होती है। हमेशा ध्यान रखिए कि हर प्राणी के जीवन में, हर प्राणी के जीवन में प्रति समय 7 कर्मों का आश्रय बंध हो रहा है। 7 कर्मों का तो प्रति समय आश्रय बंध हो रहा है, लेकिन आयु कर्म का जीवन में केवल एक बार ही आश्रय बंध होता है। तो जिस समय में आयु कर्म का आश्रय बंद हुआ, उस समय की अपेक्षा 8 कर्मों का आश्रय बंद हो गया, बाकी समय में शेष 7 कर्म का आश्रय बंद होता है। अब आयु कर्म का आश्रय और बंद जो होता है, आमतौर पर प्राणी की भुज्यमान आयु के 3 त्रिभाग में
त्रिभाग में आयु का बंध होता है, यानी संपूर्ण आयु के 3 हिस्से किए जाएं, 2 हिस्से के बाद जो तीसरा हिस्सा आता है उसके प्रथम समय में आयु का बंध का एक प्रथम अपकर्ष काल आता है। एक शब्द और नोट करके रख लीजिए, आयु बंध के काल को अपकर्ष काल कहते हैं। आयु बंध के काल को अपकर्ष काल कहते हैं। और उदाहरण के तौर पर किसी प्राणी की 90 वर्ष की आयु है और 90 वर्ष की आयु है तो पहला अपकर्ष काल कब आएगा? पहले त्रिभाग में, अर्थात 60 वर्ष के बाद जो पहला समय या पहला अंतर मुहूर्त आएगा उस समय उसके अगले भव के आयु का बंध होगा। हालांकि ये मैटर कुछ दूसरा चला जाएगा, लेकिन समझाना है तो आप समझ लीजिए। तो वो पहला अपकर्ष काल है जिसमें उस प्राणी के लिए अगले भव की आयु का बंध होगा। एक नियम है कि जब भी आयु का बंध होगा उस समय प्राणियों के कसाय भाव कैसे होना चाहिए? मध्यम होना चाहिए। जघन्य अंश में और उत्कृष्ट अंश में आयु का बंध नहीं होता है, 2 अंश में होता नहीं है। कल जघन्य अंश और उत्कृष्ट अंश में आयु का बंध नहीं होता है। कसाय भाव जो होते हैं, स्थिति बंध कसाय बढ़ाती है, तो स्थितियां जो होगी आयु कर्म ही अपने आप में भाव की स्थिति का नाम है। तो कसाय भाव कैसा? अगर जघन्य कसाय भाव है तो समय कोई आयु का बंध नहीं होगा, और उत्कृष्ट आयु यानी कसाय का अंश है तो उसमें भी आयु का बंध नहीं होगा। तो प्रथम अपकर्ष काल आया और समझ लो उस अपकर्ष काल में जघन्य अंश था। उस मौके पर उस प्राणी का जघन्य अंश उदय में आया तो उस समय आयु का बंध नहीं होगा। अब इस क्या होगा फिर? जो शेष 30 वर्ष रह गए उसका त्रिभाग बनाना चाहिए, और उसका त्रिभाग क्या बनेगा? उसका 20 वर्ष का प्रथम अंतर मुहूर्त रहेगा, वो त्रिभाग है, तो उसमें आयु का बंध होगा। अगर हो सकता है उसमें जघन्य अंश आ गया या उत्कृष्ट अंश आ गया और उसमें भी नहीं हो पाया, तो फिर क्या होगा? जो शेष आयु थी उसका 3 भाग कीजिए और उसके प्रथम अंतर मुहूर्त में उसका अपकर्ष में आयु का बंध होना चाहिए। कल्पना करो उसमें भी ऐसा ही कुछ हो गया कि जघन्य या उत्कृष्ट अंश आया और आयु का बंध नहीं हो सका, तो ऐसे कब तक करते जाना चाहिए कि शास्त्रों में कहा 8 अपकर्ष काल होते हैं। कितने होते हैं? 8 अपकर्ष काल होते हैं। 8 बार अवसर हैं अगली आयु के बंध होने का। अब एक बात और ध्यान रख लीजिए, शास्त्रों में कहा है प्रथम अपकर्ष काल में जिसकी आयु बंध हुई है, इसका मतलब कि उसकी अगली आयु दीर्घ आयु रहेगी, उसकी बड़ी आयु होगी, लंबी आयु कहो या दीर्घ आयु कहो, उसकी दीर्घ आयु होगी। अंतिम अपकर्ष काल में आयु का बंध हुआ है तो उसकी आयु बहुत कम रहेगी, अगली आयु बहुत कम रहेगी। कल्पना करो कि किसी प्राणी की 8वें अपकर्ष काल में भी आयु का बंध नहीं हो सका, ऐसे प्रसंग आते रहे, तब ऐसा प्राणी का अब क्या होगा? तो बतलाते हैं उसका असंक्षेपाधा काल आता है। असंक्षेपाधा, असंक्षेपद्धा
सीधा हो गया असंक्षेप और धा लिख दीजिए। अगर हम संधि विच्छेद कर देंगे तो असंक्षेप अद्धा हो जाएगा। असंक्षेपाद्धा काल आता है। वह असंक्षेपाद्धा काल ऐसा है, वह कब आता है? केवल जब आयु का अंतर मुहूर्त शेष रह जाता है। अंतर मुहूर्त शेष रह जाता है, उस समय अगली आयु का बंध होता है। और अगली आयु का जब बंध हो रहा है तो उस समय नियम से अब उसके जघन्य या उत्कृष्ट परिणाम नहीं रहेंगे, मध्यम रहेंगे। मध्यम परिणाम कहो अथवा अजघन्य अनुत्कृष्ट परिणाम कहो, दोनों का अर्थ एक है। तो ऐसे नियम से उस समय परिणाम होंगे और अगली आयु का वो प्राणी बंध कर लेगा। कभी कभी अपन को देखने में आता है कि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया और उसकी मृत्यु हो गई, तो पहला नियम कि जिसका एक्सीडेंट हुआ है उस मौके पर उसकी अगली आयु का बंध नहीं हुआ था। उसकी अगली आयु का बंध नहीं हुआ था। उसके लिए अकाल मरण अथवा कदली घात मरण ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। तो उसकी अगली आयु का बंध नहीं हुआ था। अब वह उसी क्षण में अगली आयु का बंध करेगा। अब उसके परिणाम कैसे हैं? जैसे परिणाम होंगे वैसे आयु का बंध होगा। अपन पहले कभी अपन इस विषय में भी चर्चा करेंगे कि कौन सा व्यक्ति मनुष्य हो सकता है, कौन सा देव हो सकता है, कौन सा नर आयु का बंध कर सकता है, कौन सा प्राणी त्रियंच आयु का बंध कर सकता है, कैसे परिणाम करे तो कैसी आयु का बंध हो, वो अपन आगे कहेंगे। आज अपन को संक्षेप में इतना ही ध्यान रखना है कि जो आयु कर्म है वह आयु कर्म सबसे बड़ी विशेषता है कि भवस्य जो भव नाम कर्म। अब भव नाम कर्म कौन हो सकता है? तो गति। कौन हो सकता है? गति नाम कर्म का कार्य भव करता है ना। भव गति नाम कर्म का काम करता है और वह आयु बलेन यदि आयु कर्म के बल से ही काम करेगा। एक और सिद्धांत की बात है, तो चूंकि कुछ ऐसे प्रकरण हैं अपन को दिल दिमाग में बैठालना है।